बेस्ट ऑफ लक फॉर योर न्यू टूर। एयरपोर्ट पे ऐसा क्या खाया जाए जो हेल्दी भी हो और टेस्टी भी हो? मतलब गर्जमा ही बन गया। नो व्हाई शुड। मैं हूं साकिब खुर्शीद। शिलोंग के पहले व्लॉग में आप सबका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। 7 दिन इंडोनेशिया में और 5 दिन वियतनाम में बिताने के बाद अब वक्त है इंडिया जाने का। बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत कुछ एक्सप्लोर किया। और एक बात तो तय है कि मुझे एक बार वियतनाम फिर से जरूर जाना है। ये सिटी मेरे दिल को छू गई। एंड यस, इंडिया जाने का मतलब ये नहीं है कि अभी हमारा ट्रिप खत्म हो रहा है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी हम हो ची minh सिटी में और हो ची minh सिटी से हम जा रहे हैं दिल्ली, और दिल्ली से हम डायरेक्ट चले जाएंगे नॉर्थ ईस्ट, जहाँ पे हम एक्सप्लोर करेंगे शिलोंग, मणिपुर, नागालैंड एंड मनी अदर प्लेसेस। चेक इन हो गया, इमिग्रेशन भी हो गई, बहुत ही सिंपल प्रोसेस था, कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा, बस हमने पासपोर्ट दे दिया और ठप्पा लग गया। अब बोर्डिंग हो रही है और इसके बाद चलते हैं दिलवालों के शहर दिल्ली में। पाँच घंटा फ्लाइट में ट्रेवल करने के बाद हम फाइनली पहुंचे हैं दिल्ली, और ठंड बहुत ज्यादा है एंड मैं हूँ शॉर्ट्स में, टी शर्ट में, बिकॉज मेरा कोई भी प्लान नहीं था दिल्ली आने का। अचानक से प्लान बना कि मैं दिल्ली आऊँगा, मुझे नॉर्थ ईस्ट जाना पड़ेगा एंड इट्स गोना बी अ ह्यूज डील। अभी एयरपोर्ट के बाहर जाएंगे तो बहुत ठंड होगी, अब देखते हैं कैसे मैनेज करते हैं। अब हम जा रहे हैं इमिग्रेशन करने के लिए, और इंडिया की इमिग्रेशन बड़ी खतरनाक होती है, बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इद्रीस भाई रेडी हो? पूछेंगे कहाँ थे, मैं बोलूंगा इसने मुझे पता नहीं कहाँ ले गया था मुझे, और ये भी बोलूंगा कि इसका बैग चेक करो, इसने देखो क्या क्या लाया, गोल्ड लाया। चले पहले इमिग्रेशन कर लेते हैं। देख के लगता है कि कितनी खतरनाक इमिग्रेशन है यहाँ पे। ढेर सारे क्वेश्चंस, कहाँ गए थे, क्यों गए थे, क्या लाया है साथ में। इंडोनेशिया और वियतनाम का सफर साथ में करने के बाद अब वक्त है इद्रीस भाई को अलविदा कहने का और अपनी नई डेस्टिनेशन जो कि है शिलोंग मेघालय, वहां की तरफ बढ़ने का। इद्रीस भाई, हाँ भाई, चले। टेक केयर ब्रो। You too, brother. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर न्यू टूर। The plan is on, हाँ, और वीजा के लिए अप्लाई करना है यहाँ से जाके। इंशाल्लाह यहाँ से जाके। आपका क्या सीन है? मैं जाऊंगा कश्मीर, बुखारी जलाऊंगा, आए है बर्फ में, आए है क्या मजा। उस जैसा कुछ और है ही नहीं है ना? बराबर, मजा आएगा। चले फिर बढ़ते हैं अपनी नई डेस्टिनेशन की तरफ। इद्रीस भाई, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। It was nice traveling. Sir, any check-in luggage? No, just the carry-on. Cabin luggage, that's it. You have boarding pass on your phone? No, can you give it to me? Thank you so much. Anything else? Check-in done. Security check done. अब भूख बहुत लगी है, पर एयरपोर्ट पे ऐसा क्या खाया जाए जो हेल्दी भी हो और टेस्टी भी हो? सबवे है ना, सबवे इज ऑलवेज एट योर रेस्क्यू। बाय द वे, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, जो सही है वही बोल रहा हूँ, चाहे इससे किसी का फायदा हो या नुकसान हो। जस्ट मेक श्योर कि आप होल व्हीट ब्रेड या रैप का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप मेयोनीज को बिल्कुल स्किप कर रहे हैं, एंड आप ज़्यादा से ज़्यादा एक सॉस का इस्तेमाल कर रहे हैं। सबवे विल नेवर डिसअपॉइंट यू, टेस्टी भी और हेल्दी भी। अगर आपके पास किसी अच्छे बैंक का डेबिट या क्रेडिट कार्ड है तो आप बिल्कुल फ्री में लॉन्च फैसिलिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये चीज़ काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं होती है, एंड एज अ रिजल्ट दे स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी फूड कंज्यूम करने के लिए एयरपोर्ट पे, एंड वी ऑल नो एयरपोर्ट पे कितना महंगा होता है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप एयरपोर्ट पे हो तो आप लॉन्च फैसिलिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, बस आपके पास किसी अच्छे बैंक का डेबिट या क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। गुवाहाटी एयरपोर्ट से शिलोंग जाने के 2 तरीके हैं, या तो आप पूरी कैब बुक कर लीजिए जिसके लिए आपको 3500 पे करना है, या तो आप शेयरिंग में जा सकते हैं।
शेयरिंग में टोटल 4 बंदे बैठेंगे और पर हेड कॉस्ट बनेगा 1000 रुपीज। मुझे एयरपोर्ट पे ये लेडी मिली और हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम कैब शेयर कर लेते हैं। इतना गंदा ट्रैफिक मैंने कहीं पे भी नहीं देखा है, नॉट इवन इन बैंगलोर। बैंगलोर का ट्रैफिक सबसे गंदा माना जाता है, लेकिन इतना गंदा बिल्कुल भी नहीं। दिल्ली से गुवाहाटी 1900 किलोमीटर मैंने 2 घंटे में तय कर लिया है, लेकिन गुवाहाटी से शिलोंग जो कि सिर्फ 120 किलोमीटर की दूरी पे है, इसे तय करने में मुझे 6 घंटे लग गए। मेरा चेहरा देख के आपको मेरी फ्रस्ट्रेशन लेवल समझ आ ही रही होगी, लेकिन इसी का नाम सफर है। हर मोड़ पे नया इम्तिहान। बिलीव मी, अभी 4:30 बजे है और यहाँ पे बिल्कुल अंधेरा हो गया है। एंड ऐसा विंटर की वजह से नहीं है, यहाँ पे पूरा साल अर्ली सनसेट होता है और सुबह सनराइज 4 साढ़े 4 के करीब होता है। इट लुक्स लाइक मेघालय का टाइम जैसे थाईलैंड के हिसाब से है, 2 घंटा इंडिया से आगे। लंच में तंदूरी रोटी एंड राजमा। चिकन मैं ऑर्डर नहीं कर पाया बिकॉज यहाँ पे हलाल नहीं मिलता है। एंड ग्रीन सैलड आ रहा है। खाना खाने के बाद ही मेरी को पैसेंजर जो शिलोंग से बिलोंग करती है मेरे लिए बीटल नट्स और बीटल लीव्स लेके आ गई। ये मेरे लिए बिल्कुल नया था। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। This is how you eat it, okay? Take this. ओके। I would suggest for people who don't know how to eat this part, remove it. ओके। Remove the lime or the shun. ओके। Okay? You can do this and eat it. Perfect, perfect. Now my turn. I need chewing, huh? The longer you chew, the more the taste comes out. इसे खाने के बाद ही मैं इमीडिएटली रिग्रेट करने लग गया बिकॉज ऐसा लग रहा था जैसे मैं गुटखा चबा रहा हूँ। एंड द वर्स्ट पार्ट इज ये आपके मुंह को एकदम गुटके की तरह लाल कर देता है। काफी ज्यादा कड़वा है। जो ही मैंने खाया आई फेल्ट इट्स टू हॉट, यू नो। ऐसा लग रहा है जैसे कोई नशा कर लिया। 5 घंटा कैब में सफर करने के बाद फाइनली मैं पहुंच आया हूँ शिलोंग। अभी डायरेक्ट होटल चलते हैं, रेस्ट करते हैं क्योंकि मैं बहुत ज्यादा टायर्ड हूँ। कल मैं आपको शिलोंग घुमा लूंगा। आज मेरा पहला दिन है शिलोंग में एंड इट्स टाइम टू एक्सप्लोर द सिटी। बाय द वे शिलोंग में काफी ज्यादा ठंड है, सो समहाउ आई मैनेज टू गेट माय क्लोथ्स फ्रॉम बैंगलोर। चलिए शुरू करते हैं। अभी आया हूं मैं शिलोंग के एक लोकल शॉप पे जहां पे हम ट्राई करेंगे यहाँ का लोकल खासी ब्रेकफास्ट। ये है हमारा ब्रेकफास्ट। इसे कहते हैं पोथारो, इसे कहते हैं श्रियो, इसे कहते हैं खासी राइस केक, ये है पोकलिन और ये है यहाँ की फेमस रेड टी। इफ यू वांट टू लर्न अबाउट न्यूट्रिशन देन यू नीड टू ट्रैवल। इससे आप लोगों का ईटिंग पैटर्न समझ सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, हर 2 या 300 किलोमीटर के बाद लोगों का ईटिंग पैटर्न चेंज हो जाता है। बहुत ही उम्दा, इसका टेस्ट काफी अच्छा है और ये खा के तो आप बिल्कुल फुल फील करेंगे। ये है शिलोंग का सबसे क्राउडेड और सबसे फेमस मार्केट, पुलिस बाजार मार्केट। चलिए एक्सप्लोर करते हैं। मार्केट एक्सप्लोर करते समय मेरी नजर पड़ी मेरे मन पसंदीदा काउबॉय हैट पे। यकीन मानिए मैं इन हैट्स का बचपन से ही शौकीन था। What's your name, brother? My name is Rajpuri. I'm from Mumbai city. Mumbai city. Yes. शिलोंग में क्या कर रहे हो? I'm married at Shillong. That's why I came here. So you are married in Shillong. Yes. ये बताओ यहाँ पे आके कैसे आपने शादी कर ली? यहाँ पे आजकल ऑनलाइन का जमाना है, आपको मालूम है, ठीक है? तो चाट उट करते करते लड़की पसंद आएगा, सेम कास्ट का मिला मुझे। अच्छा। So I like her. Okay. So I propose her. Okay. She accepted. Okay. Then I came here. Okay. So. मतलब घर जमा ही बन गया? No. Why should go जमा? I have my own place in Assam. Okay. नहीं, आप मुंबई से मतलब फिर आसाम, फिर यहाँ कैसे? I'll tell you one thing. I born at Silchar, Assam. Okay. So when I was small, 7 years old, Okay. that time I lived northeast. Okay. So all life I spent at Mumbai city. Okay. So now I came here Okay. like that. But originally one from northeast, Okay. Silchar, Assam. I have friends at
ये किस लिए यूज होता है? किस लिए यूज होता है? हाँ, लकड़ी काटने के लिए। बैम्बू और लकड़ी काटने के, इंसान काटने के लिए तो नहीं है ये। बहुत ही शानदार। थैंक यू ब्रदर। शिलोंग आते ही मुझे मेरे दोस्त मिल गए हैं। ये है एडी, हेलो, और ये है मोनिका, एंड वन मोर फ्रेंड ओवर देयर। अब ये लोग कल मुझे सिटी घुमाएंगे, क्यों एडी भाई? जरूर घुमाएंगे। मोनिका, सो कल हम पूरी सिटी एक्सप्लोर करेंगे इनकी मदद से। डिनर में मेरे लिए है तंदूरी चिकन, और ये लोग खा रहे हैं बटर चिकन, मटन मसाला, बिरयानी एंड हाका नूडल्स। हम तंदूरी चिकन और ग्रीन सैलड से ही काम चला लेंगे। ये था आज का व्लॉग। अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, एंड मेक श्योर आप हेल्दी खाना खा रहे हैं, डे टू डे बेसिस पे कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी जरूर कर रहे हैं।